आइए परमेश्वर की हज़ूरी में चलते हैं। धन्यवाद करते हैं प्यारे खुदावन प्रभु यीशु मसीह, आज के सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया है परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, जो यूट्यूब के ज़रिए प्यारे खुदावन प्रभु जी, हम तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी प्रेजेंस कर रहे हैं प्यारे खुदावन, प्रेज एंड वर्शिप कर रहे हैं प्रभु जी। प्यारे खुदावन, हमारी आराधना स्तुति में उतर के आइए। यीशु राजा, तेरे लहू की जय जयकार हो परमेश्वर। वो मेरे महान पिता परमेश्वर, तेरी उपस्थिति दीजिए प्यारे खुदावन। हमारा प्यारे खुदावन, ये पूरी मीटिंग को प्रभु तेरे लहू से ढांपते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। प्यारे खुदावन, वचन का पढ़ा जाना, गीतों का गाया जाना, प्रभु आराधना स्तुति करना प्यारे खुदावन, सब कुछ तेरी हजूरी में हो मेरे महान पिता परमेश्वर। तेरी उपस्थिति अधिकाई से दीजिए प्यारे खुदावन, तेरी पवित्र आत्मा के सामर्थ उतार परमेश्वर। धन्यवाद 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 हो प्रभु यीशु नासरी, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सुंदर 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 अवसर आपने हमें दिया प्यारे खुदावन कि प्रभु परमेश्वर तेरी महिमा हम कर सके परमेश्वर। प्रभु जी, आकाश तेरा सिंहासन है, पृथ्वी तेरे पैरों की चौकी है प्यारे खुदावन। वो मेरे राजाओं के राजा, तेरे लिए हम मनुष्य कौन सा स्थान बना सकते हैं परमेश्वर। वो हमारे मनों में उतर के आ परमेश्वर। वो राजाओं के राजा प्रभु यीशु नासरी, वो मेरे महान पिता परमेश्वर, तेरी उपस्थिति हमारे बीच में दीजिए प्रभु। धन्यवाद 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 धन्यवाद, हर एक चीज़ के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन यीशु मसीहा, ओ राजाओं के राजा जो जल्द आने वाला है परमेश्वर। हम सब तेरी कलीसिया प्यारे खुदावन तेरे साथ जाने वाले हो परमेश्वर। वो मेरे महान पिता परमेश्वर, प्रभु जी, जितने जन प्यारे खुदावन हमारे इस प्रार्थना सभा में बैठे हैं, आराधना स्तुति में बैठे हैं प्यारे खुदावन, एक अभिषेक उतार परमेश्वर, एक अभिषेक उतार परमेश्वर, उनके घरों में, उनके बच्चों में, उनके परिवार में प्रभु परमेश्वर, उनके हर एक कार्य में प्रभु परमेश्वर तू अपना अभिषेक उतार प्यारे खुदावन। वो मेरे महान पिता परमेश्वर, ये संकट काल है प्यारे खुदावन, विपत्ति का समय है प्यारे पिता परमेश्वर। वो लाचारी का बहुत सारे जीवन में प्रभु लाचारी है, प्रॉब्लम्स है प्यारे खुदावन, तू उतर के आ प्यारे खुदावन। और राजाओं के राजा तेरी सामर्थ और तेरी शक्ति को उतार मेरे खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। और चाहिए तेरा जलाल हमें, और चाहिए और चाहिए और चाहिए तेरा जलाल हमें, और चाहिए और चाहिए और चाहिए तेरा जलाल हमें, और चाहिए और चाहिए और चाहिए तेरा जलाल हमें, और चाहिए और चाहिए और चाहिए
जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज प्रभु के जी उठने के दिन के लिए। आज के दिन के लिए प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। हम इस दिन की इंतज़ार में रहते हैं कि हम प्रभु की वचन को सुनेंगे, संगति करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है कि हमें प्रभु के वचन के द्वारा हमें आत्मिक मन्ना, आत्मिक भोजन मिलता है। हालेलुया। आज मेरा विषय है सामर्थ के साथ पुत्र और पुत्रियां। हालेलुया। सामर्थ के साथ, अधिकार के साथ। हालेलुया। अंतिम दिनों में योएल भविष्यद्वक्ता कहता है, सारे प्राणियों के ऊपर मैं अपनी आत्मा को उंडेलूंगा। हालेलुया। तेरे दर्शन और तेरे जवान दर्शन देखेंगे, तेरे पूर्ण स्वप्न देखेंगे। परमेश्वर अपने कार्य को अंतिम दिनों में करना चाहता है। आज हजारों लोग परमेश्वर की सामर्थ से भरते चले जा रहे हैं। बीते समय में बाइबल स्कूल में 11 बच्चों ने पवित्र आत्मा पाया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हमारे अंदर वो भूख और प्यास होना ज़रूरी है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अंतिम दिनों में अपने जवान बच्चों को अपने राज के लिए इस्तेमाल करना चाहता। कैसे? सामर्थ के साथ। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा के बिगैर हम कुछ भी संभव नहीं कर सकते हैं।
प्रेरितों काम 1:8 में लिखा इस प्रकार से, प्रभु का वचन कहता है जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगी तुम सामर्थ पाओगे, यरूशलेम, यहूदिया, समरिया, दुनिया की छोर तक मेरे गवाह बनोगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चाहता है अंतिम दिनों में प्रभु का सुसमाचार सामर्थ के साथ प्रचार होना है। हम देखते हैं जितने प्रेरित हैं, जितने प्रभु के चेले थे, परमेश्वर के सामर्थ और अधिकार से वो प्रभु के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। और परमेश्वर यही चाहता है कि सामर्थ के साथ पुत्र और पुत्रियां प्रभु के लिए इस्तेमाल किए जाएं। हालेलुया। क्योंकि हम देखते हैं अधिकतर हम देखते हैं जवान बच्चे, जो जवान बच्चे हैं वो संसार के अभिलाषाओं में हैं। कोई ना कोई ऐसी मोह, ऐसा कोई ना कोई चाहत है उनके जीवन में जिसमें वो फंसे पड़े हैं, क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ्य ही उस बंधनों को तोड़ सकता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चाहता है ये अभिषेक, जब परमेश्वर की सामर्थ उतरेगी सारे बंधन टूट जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की ओर प्रभु खींचना चाहता है, खास करके जवान बेटों और बेटियों को। हालेलुया। परमेश्वर अपना सामर्थ उतारना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि सामर्थ के साथ पुत्र और पुत्रियां। हालेलुया। सामर्थ के साथ पुत्र और पुत्रियां। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का सामर्थ के साथ वो जब खड़े होते हैं, गवाही जब देते हैं, उनका जो प्रचार जब वो करते हैं, अधिकार और सामर्थ को हम देखेंगे। हालेलुया। क्योंकि सामर्थ की ज़रूरत है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चाहता आप और हम इस संसार में इस रहते हुए प्रभु के सामर्थ के बिगर हम अधूरे हैं। हालेलुया। जब हम पढ़ते हैं पहला कोरिन्थियों 4:20 जब हम पढ़ते हैं, प्रभु के वचन में लिखा है, परमेश्वर का राज बातों में नहीं परंतु सामर्थ में है। हालेलुया। सामर्थ के साथ पुत्र और पुत्रियां, क्योंकि प्रभु का राज जो है सामर्थ का, बातों में नहीं सामर्थ में है। जब वो खड़े होते हैं प्रभु के सामर्थ को आप देखने पाएंगे। हालेलुया। प्रभु चाहता है हम और आप, हमारे बच्चे, हमारे जितने भी न्यू जनरेशन है, परमेश्वर की सामर्थ से भरना है। हालेलुया। और परमेश्वर के नाम को ऊंचा करना है। हालेलुया। प्रभु का वचन क्या कहता, पौलुस क्या कहता है, पहला कोरिन्थियों 2 उसका 4-5 में वो कहता है, मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभावने वाली बातें नहीं परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर के सामर्थ पर निर्भर हो। हालेलुया। क्योंकि प्रभु की सामर्थ जब एक व्यक्ति के जीवन में आता है, पुत्र और पुत्रियों के जीवन में जब आता है, उनका दिमाग नहीं चलता है, उनका काम नहीं चलता है, क्योंकि परमेश्वर उनमें होके बोलता है। हालेलुया। इसलिए पौलुस कहता है, मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभावने वाली बातें नहीं परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का सामर्थ जब आपके जीवन में आएगा, परमेश्वर आपको अपने आत्मा के द्वारा चलाए चलेगा। आप बोलोगे मैं क्या बोलूँगा, उन लोग के बीच में क्या बोलूँगा, मगर परमेश्वर की आत्मा आपको सिखाएगा कि आपको क्या बोलना है। इसलिए पौलुस कहता है, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। हालेलुया। क्योंकि हम परमेश्वर के हाथ में जब हम सौंपते हैं तो हमें किसी बात का डर नहीं होता है। हालेलुया। पिछले दिनों में एक वीडियो में देख रहा था तो मैं देख रहा एक छोटा बच्चा अपने बाप के हाथ में ऐसा गिर रहा है, अपने आप को फेंक रहा है। क्योंकि बच्चा धीरे धीरे चलना सीख रहा है तो उसके पिता ने उसे खड़ा करके बोला चलो, और तो वो लड़का ऐसा भाग करके उसके अपने पापा के हाथ में ऐसे गिरता है, उसे कोई डर नहीं है। क्योंकि जब एक व्यक्ति परमेश्वर के हाथ में होता है उसे डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। क्योंकि आत्मा का सामर्थ हमारे जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। वो कहता है सामर्थ के साथ पुत्र और पुत्रियां। हालेलुया। क्योंकि जब हम खड़े होते हैं हमें मालूम है प्रभु की आत्मा का नियंत्रण हमें क्या बताना चाहता है, हम क्या लोगों को सिखाना चाहता है। अगर हम परमेश्वर की आत्मा में हम निर्भर हैं
तो मैं कहता हूँ परमेश्वर बहुत सारी आत्मा को प्रभु के राज में जीतेगा। जब पौलुस जब कहता है इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर के सामर्थ पर निर्भर हो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान हमारे अंदर चाहिए, परमेश्वर की समझ हमें चाहिए। तब क्या होगा, हमारे पुत्र और पुत्रियां सामर्थ के साथ प्रभु के राज में होंगे। क्योंकि संसार के जितने भी गार्बेज है, संसार के जितने भी बुराई है जो मनुष्य के जीवन को परमेश्वर के साथ आगे बढ़ने नहीं देती, परमेश्वर की सामर्थ को उसके जीवन में उतरने नहीं देती है, इसलिए हम खंडन करते हैं। हम उन तमाम बातों को जो इस संसार की है हम उसे अपने जीवन से निकालते हैं। हालेलुया। और प्रभु के कुवत में, प्रभु के सामर्थ में बढ़कर हम आगे बढ़ना है। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है प्रभु का राज बातों में नहीं बल्कि सामर्थ में है। हालेलुया। हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है, हमारे जो कार्य है वो हमारी गवाही देंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपको और मुझे इस्तेमाल करना चाहता है। हालेलुया। बहुत से लोग चमत्कार और चंगाई को देखकर विश्वास में आते हैं। अक्सर मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग चमत्कार और चंगाई को देखकर विश्वास पे आते हैं, मगर हम बताना चाहता हूँ सामर्थ के साथ पुत्र और पुत्रियां हालेलुया जब खड़े होकर प्रभु का वचन की घोषणा करते हैं चमत्कार अवश्य होगा। हालेलुया। लोग विश्वास करेंगे, परमेश्वर यही तो चाहता है। प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर चाहता है, समय बहुत थोड़ा रह गया, हम कब तक हम अपने जिद में रहेंगे, कब तक हम अपने रास्ते में चलेंगे। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है। थोड़ा समय जो आपका जीवन का बाकी है परमेश्वर को पूरी तरह न्यौछावर कर दीजिए, परमेश्वर को अपना जीवन को दे दीजिए। क्योंकि परमेश्वर आपको चाहता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को हुक्म नहीं दिया, और चाहता तो स्वर्गदूत सुसमाचार सुना सकते थे, पर प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्गदूतों के लिए लहू नहीं बहाया है, पर प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए लहू बहाया है। परमेश्वर ने हमें सत्यानाश के गड्ढे और दलदल के कीस से बाहर निकाला है, और प्रभु ने एक बहुत सामर्थी अधिकार भरा सुसमाचार हमारे हाथ में दे दिया है कि हम जाके सारे जगत में सुसमाचार प्रचार करें। क्योंकि परमेश्वर आपके बिगैर हम इस संसार में कार्य नहीं कर पाएंगे, क्योंकि खेत पके पड़े हैं और मजदूर थोड़े हैं। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं खेत के स्वामी से हमें और मजदूर चाहिए, हमें एक अच्छी कटाई करना है, क्योंकि हमारा प्रभु बादलों पर आने वाला है। हालेलुया। अपने पवित्र लोक को लेने के लिए आने वाला है। इसलिए प्रभु चाहता है कि हम परमेश्वर के राज को हम बातों में ना उड़ाएं मगर सामर्थ से उस कार्य को करें। इसलिए सामर्थ से पुत्र और पुत्रियों को परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्योंकि जितनों ने प्रभु को ग्रहण किया परमेश्वर ने अपना संतान होने का अधिकार दिया है। हालेलुया। उस अधिकार को हम परमेश्वर का इस्तेमाल करना है, क्योंकि आज हम देखते हैं बहुत सारे लोग चमत्कार और चंगाई को देखकर विश्वास करते हैं। हालेलुया। यीशु हमारा उदाहरण है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, रोमियो की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं, रोमियो 1 उसका 3 से 4 आयत को जब पढ़ते हैं वहाँ लिखा है अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी कि वे शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ और पवित्र आत्मा के भाव से मरों में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा। प्रेज़ द लॉर्ड। दाऊद के वंश से उसका जन्म हुआ है मगर हम देखते हैं वे शरीर के भाव से दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ है, परंतु आत्मा पवित्र आत्मा के भाव से मरों में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। हालेलुया। क्योंकि उसने हमें दिखा दिया है कि वो परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। उसने बीमारों को चंगा किया, अंधों को दृष्टि दिया, मुर्दों को जिलाया, दुष्ट आत्मा को निकाला, आंधी को शांत किया, वे पानी पर चला, अपने भोजन को कई गुना बढ़ाया, पानी को दाखरस में बदला, और भी कई अद्भुत कार्य प्रभु ने करके दिखाया कि वो परमेश्वर का
पुत्र है। हालेलुया। क्योंकि सामर्थ के साथ, हालेलुया, पुत्र और पुत्रियां प्रभु के लिए बहुत ही बड़ा उदाहरण प्रभु ने दिया है। हालेलुया। क्योंकि जो प्रभु कर सकता हम भी कर सकते हैं। प्रभु की आत्मा के द्वारा ये कार्य प्रभु संभव करना चाहता है। क्योंकि परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है, बताना चाहता है हम परमेश्वर के संतान हैं। गलतियों 4 उसकी पहली आयत को जब पढ़ते लिखा है, यह सामर्थ के साथ परमेश्वर के पुत्र, क्योंकि ये परिपक्व है। हालेलुया। मैच्योरनेस है। हालेलुया। कि जब हम परमेश्वर के संतान बन जाते हैं और हम पर मसीह के साथ मृतकों में से जिए भी गए। इफिसियों 2 उसका 5 और 6 जब पढ़ते हैं, इफिसियों 2 5 और 6 में लिखा है, प्रभु का वचन हमें समझाता है कि जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हम मसीह के साथ जिलाए अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाए और स्वर्ग स्थानों में उसके साथ बिठाए गए हैं। हालेलुया। देखिए परमेश्वर ने कितना बड़ा कार्य हमारे जीवन में किया है। हमारे अपराधों को, हालेलुया, हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, मगर देखते मसीह के साथ जिलाए गए, अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। परमेश्वर ने अपना बेटा और बेटी हमें बना दिया है। सामर्थ के साथ परमेश्वर के लिए हम इस्तेमाल होना है। इस बिंदु पर जब हमारा नया जन्म होता है तो हम संतान समझे जाते हैं, क्योंकि हमारे अपराध मिटा दिए गए। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह मरों में से जिलाया गया, अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है। अनुग्रह मात्र है, परमेश्वर का अनुग्रह मात्र है। और परमेश्वर ने क्या किया, हमें अपना संतान बताया है। हालेलुया। इसलिए कि परमेश्वर की आत्मा हम परमेश्वर की बातों को सिखाता है, उसमें हमारी अगुवाई करता है और हम दिखाता है। हमारे पास शिष्य बने रहने का कोई बहाना नहीं है, सिवाय इसके कि हम पवित्र आत्मा को समझ बुझा रहे हैं। कई बार हम इस बात को जानते हैं कि प्रभु का अनुग्रह प्रभु ने हमारे पर कैसे किया, पर हम ऐसा करते हैं कि हम अनजान बनने की कोशिश करते हैं। और क्या होता है, प्रभु की आत्मा को बुझाने की कोशिश करते हैं। जब पहला थिस्सलुनीय 5 उसकी 19 आयत को जब हम पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, और जंगल में रहते हुए उसे पहाड़ के बार बार चक्का लगा रहे हैं, और प्रभु ने हमारे लिए एक बहुत बड़ा कार्य किया है। हालेलुया। जी उठने की सामर्थ छोटी मोटी नहीं है। परमेश्वर के जी उठने की सामर्थ के द्वारा आज बड़े बड़े चमत्कार, बड़े बड़े सामर्थ के कार्य करते हैं। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके ऊपर छाया करती है, आपके ऊपर वो कार्य करता है। हालेलुया। पौलुस इनके विषय में कुरिन्थियों की कलीसिया से बातें करता है। हालेलुया। क्योंकि यही जीवन है जो प्रभु ने हमारे अंदर डाला है। हालेलुया। प्रभु की सामर्थ है जिसके द्वारा हम हर कार्य को संभव कर सकते हैं। पौलुस प्रेरित जब कुरिन्थियों के कलीसिया को ये बातें जब बताता है, वो क्या कहता है, पहला कुरिन्थियों 3 उसका 1 से 3 आयत जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पे पौलुस कहता है, मैं तुम्हें इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, क्योंकि वो बहुत रिग्रेट करता है जो कि प्रभु का अनुग्रह तुम पर ऐसा भारी हुआ है और प्रभु ने तुम्हें किस तरह से तुम्हारे जीवन को बदलकर प्रभु की आशीषों को हमारे जीवन में दिया है। मगर अभी जब पौलुस जब उन लोगों से बातें करता है, क्योंकि वो समझ में कच्चे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि प्रभु ने उनकी समझ को खोल दिया है, और मगर वो प्रभु की बातों से बढ़कर संसार की बातों को समझते हैं। हालेलुया। और जब पौलुस उन लोगों से जब बात करता पत्रियों के द्वारा, वो कहता है, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से, और उसमें जो मसीह में बालक हैं। मैंने तुम्हें दूध पिलाया है, अन्न ना खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते, वरन अब तक भी नहीं खा सकते, क्योंकि अब तक शारीरिक हो। इसलिए कि जब तुम में डाह और झगड़े, तो क्या तुम शारीरिक नहीं और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते। डाह और झगड़ा दोनों अपरिपक्व को की चिन्हानी है। क्योंकि आज हम देखते हैं
आज मनुष्य के जीवन में कैसी बातें हैं। प्रभु की इतनी बड़ी सामर्थ को, इतने बड़े उद्धार को उन्होंने प्राप्त करने के बाद भी उन बच्चों की तरह, शिशु की तरह, बालक की तरह हैं। छोटी छोटी बातों के लिए चर्च छोड़ देते हैं, छोटी छोटी बातों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करना, दुआ करना छोड़ देते हैं। मगर उन्होंने ये नहीं जाना कि परमेश्वर ने उनको बचाया है, उनके हाथों में, पैरों में, उनके जीवन में श्वास दिया है। हालेलुया। परमेश्वर ने वो प्रतिदिन चला रहा है, वो अपने आप नहीं चल रहे हैं। प्रभु की दया, प्रभु की करुणा है उन पर, क्योंकि ये करुणा का हाथ परमेश्वर कभी भी हटा सकता है। परमेश्वर का सामर्थी हाथ जो हर रोज तुम्हें संभालता है, वो कभी भी हटा सकता है। मगर प्रभु मौका दे रहा है, अवसर देखता है। हालेलुया। सामर्थ के साथ पुत्र और पुत्रियां प्रभु के लिए इस्तेमाल होना है। हालेलुया। हम बालकों की तरह हम ऐसा ना करें कि हम कि गुस्सा हो जाएं, या हम परमेश्वर के विरुद्ध में खड़े हो जाएं, क्योंकि कोई भी ताकत प्रभु के विरुद्ध खड़े नहीं हो सकती। जिस तरह छोटे बच्चे को चॉकलेट नहीं देते, गुस्से हो जाते हैं, वो फिर बात नहीं करते, इस तरह से हरकतें मत करिए। परमेश्वर में परिपक्व होना बहुत ज़रूरी है। ये आप का जो चिन्ह जो है अच्छा नहीं है, क्योंकि क्या वो कहता है, पौलुस कहता है, क्या मैंने तुम्हें दूध ही पिलाया, अन्न ना खिलाया? और कहता है क्या तुम उसको नहीं खा सकते? कहता वरन अब भी नहीं खा सकते, अब भी तुम्हारे अंदर वो चीज़ें भरी पड़ी हैं। परिपक्व होने के बाद हमें समझदारी से काम लेना है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु के लोग, जिसने सामर्थ पाया, जिसने उद्धार पाया है, परमेश्वर के संग चलना है, प्रभु की व्यवस्था के अनुसार चलना है, जिद्दबाजी नहीं करना है। हमें परमेश्वर को, अपना जीवन को पूरी तरह समर्पित करना है। बोलना प्रभु तू जो भी चाहता है मैं तेरे लिए करने को तैयार हूँ। हालेलुया। दुख में, सुख में। हालेलुया। जब हम शादी करते हैं, वो पासबान जो है इस प्रकार से उन दुल्हा दुल्हन के लिए वो उनके लिए ओथ लेता, प्रतिज्ञा लेता है, कहता सुख में, दुख में, है निराशा में, आशा में, हर समय मैं तुम्हारे संग रहूंगा। ये हम अपने प्रभु के साथ वाचा बांध रहे हैं, हम प्रभु के साथ रह रहे हैं। मत छोटा सा कुछ बातें हो जाए, मनुष्य बहुत बड़ा पहाड़ बना लेता है, और वो उसके दिमाग में यही है कि मैं प्रभु में आगे नहीं बढ़ूंगा, मैं ये छोड़ दूंगा। भैया तुम नहीं छोड़ दोगे, 10 लोग आ जाएंगे उसके जगह, आपकी जगह बहुत सारे लोग आ जाएंगे। मगर ये एक स्वर्ण अवसर है, एक अच्छा मौका है। प्रभु के राज में सामर्थ के साथ पुत्र और पुत्रियां काम करें। हालेलुया। और बहुत सारी आत्मा को प्रभु के राज में जीते, क्योंकि आज अनुग्रह का दिन है, आज प्रभु का दिन है। प्रभु चाहता है आप और हम परमेश्वर में जय प्राप्त करना है। आप परिपक्वता जो है ये अच्छा नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। हमें जो भी कार्य प्रभु का है, छोटा सा छोटा कार्य भी अगर प्रभु देता है, उसको बहुत ही विश्वास योग्यता से करना है। जब एक व्यक्ति परमेश्वर के लिए समर्पित होता है, प्रभु की सेवा के लिए समर्पित होता है, उसे कुछ भी मालूम नहीं, कोई भी काम प्रभु का है वो अव्वलता से करता है, प्रथम उसे करता है। ये बहुत ज़रूरी है। जो आप प्रभु के लिए करते हो उसका प्रतिफल आपको प्रभु देगा, क्योंकि परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। इब्रानी की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं, इब्रानियों 5 उसके 11 से 14 आयत जब पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, इसके विषय में हम बहुत सी बातें कहनी है जिसको समझाना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी ये अवश्य हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहते हो। इसलिए दूध पीने वाले बच्चों को तो धर्म की वचन की पहचान होती है, परंतु वे बालक हैं। पर अन्न सियानों के लिए है, जिसकी ज्ञानेंद्रियों को अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निर्गुण हो गए हैं। परमेश्वर का वचन हमें समझाता है। हालेलुया। क्योंकि समय के विचार से हमें गुरु हो जाना चाहिए था, मगर अभी भी हम बालक हैं, अभी भी हम दूध ही चाहते हैं, अभी भी हम वैसे ही रहना चाहते हैं। मैंने कईयों को देखा है जो प्रभु के राज में एक एक साल हम बढ़ते चले जाते हैं, मगर प्रभु से कोई लेना देना नहीं है।
मगर कोई भी ऐसा काम है उसे हम कर देते हैं, मगर वो चीज़ से परमेश्वर खुश नहीं है। परमेश्वर कहता है कि हम परमेश्वर का बाट जोतना है, हालेलुया, परमेश्वर की सामर्थ को पाना है, परमेश्वर में आगे बढ़ना है। आज हम देखते हैं संसार की कितनी भी चीज़ें हैं जो प्रतिदिन हम अपने जीवन में लेते जा रहे हैं, पर हम जीवन में उन्नति नहीं कर पा रहे हैं, हम परमेश्वर में जय प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। पर प्रभु में जय प्राप्त करना है, आत्मिक जीवन चाहिए, आत्मिक संगति चाहिए, परमेश्वर की सामर्थ चाहिए, प्रभु के वचन चाहिए। हमारा जीवन परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप 5 जनों में आप गवाही देते हैं, परमेश्वर आपके आत्मिक जीवन को उन्नति देगा। आप अगर प्रचार करेंगे, जाकर के परमेश्वर के सुसमाचार को प्रचार करेंगे, आपके घर के अंदर बढ़ोतरी होगी, हालेलुया। आपके परिवार में आशीषें हो जाएंगे, हर लड़ाई झगड़े हर चीजें बदल जाएगा, वहां पर हर माहौल बदल जाएगा। मगर प्रभु की सेवा करेंगे तभी ये संभव होगा, हालेलुया। मगर हम संसार के दोस्तों को हम दोस्ती बनाएंगे, बड़े बड़े चीजें करेंगे, मगर आत्मिक जीवन में हम जीरो होते चले जाएंगे और हम नरक के वासी बन जाएंगे, क्योंकि स्वर्ग हम नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हमारा शरीर परमेश्वर के अनुकूल नहीं होगा, हालेलुया। क्योंकि हमारे मुंह से प्रार्थना दुआ नहीं होती है, हम बाइबल नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि संसार को हम साइड में करें, हालेलुया। मैं ये नहीं कह रहा हम संसार में रहते हमें संसार नहीं चाहिए, मगर संसार हमें जितना चाहिए उतना हम उसमें चले, पूरी तरह हम अपने आप को लीन ना करें, क्योंकि प्रभु यीशु बहुत जल्दी आने वाला है। वचन में लिखा है, प्रभु यीशु द्वार पे खड़ा होके खटखटा रहा है, हालेलुया। कहता है यदि कोई आवाज सुनता है और द्वार खोलता है, मैं भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा, वो मेरे साथ। क्योंकि प्रभु हमसे प्यार करता है, हमारे साथ भोजन करना चाहता है, हमसे बात करना चाहता है। मगर जब आप प्रभु का अवसर देंगे तभी तो है। अगर हम प्रभु के लिए बिल्कुल समय नहीं देंगे, हम अपने दुनिया के लिए हर जगह के हमारे पास समय है, मगर प्रभु के लिए समय नहीं है। आज मैं देखिए लॉकडाउन के बाद हम देखते हैं पूरा 1 साल होने पर है, मगर मैंने देखा कि कई लोग चर्च के लिए कभी भी पूछा नहीं, उन्होंने कोई भी ऐसा काम उन्होंने प्रभु के लिए नहीं किया। मेरी आत्मा रोती है, हालेलुया। क्या उनका ज़मीर प्रभु के सम्मुख रोता नहीं है कि प्रभु ने इतना बड़ा कार्य कलवरी क्रूस पे किया है? तुम किससे डर रहे हो? कौन सी चीजें जो तुम्हें डरा रही है? क्योंकि जो अपने प्राण को बचाएगा वो अपने प्राण को खोएगा, वचन में लिखा है, हालेलुया। क्योंकि बचाने वाला छुड़ाने वाला वो सर्वशक्तिमान है, हालेलुया। क्योंकि प्रभु के लोग जो प्रभु के रास्तबाज हैं, उनके चारों तरफ प्रभु अपने दूतों से छावनी करता है और उनकी रक्षा करता है। परमेश्वर की प्रतिज्ञा को पकड़े रहो, परमेश्वर के वायदे को पकड़े रहो, क्योंकि परमेश्वर दुनिया के अंत तक सदैव हमारे संग रहेगा, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा और वायदा किया है। परमेश्वर में बढ़ो, हालेलुया। अभी भी हम बच्चों की तरह दूध ही पी रहे हैं, हम अन्न खाने लायक नहीं बने हैं, मगर हमें बढ़ना, वी हैव टू ग्रोन अप, हमें बढ़ना है मसीह में। परमेश्वर चाहता है हमारे हर एक लोग परमेश्वर में जय प्राप्त करें, हर एक प्रभु के बेटा और बेटी सामर्थ्य से भरना है और परमेश्वर के राज के लिए कार्य करना है। क्योंकि वो बचपना छोड़ दो, गुस्सा करना छोड़ दो, हाथ पैर चलाना छोड़ दो, परमेश्वर में अपने आप को ठहराव में आ जाइए, हालेलुया। क्योंकि अब समय नहीं रह गया, क्योंकि आने वाला आएगा और देर नहीं करेगा, हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चों को तो धर्म की वचन की पहचान नहीं होती है, क्योंकि वे बालक है, पर अन्न सियानों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रिय अभ्यास करते करते भले बुरे का ज्ञान प्राप्त किया है, हालेलुया। परमेश्वर ने आपको समझ बुद्धि दिया है। संसार की दोस्ती में संसार के लोग के साथ इतना ना मिलिए, हालेलुया, कि आप प्रभु को ही भूल जाएं, हालेलुया, परमेश्वर की व्यवस्था को ही भूल जाएं। यही कारण है इस्राएल लोग, प्रभु के लोग परमेश्वर से दूर चले गए और जिसके कारण वो सब नाश भी हो गए। और प्रभु का वचन हमें समझाता है, क्योंकि हम बार बार चक्कर पे चक्कर लगाए जा रहे हैं। जिस तरह इस्राएल लोगों ने 40 साल जंगल में ही घूमते रहे, उन्हें कोई मार्ग नहीं मिला, क्योंकि प्रभु की व्यवस्था को उन्होंने छोड़ दिया, परमेश्वर को प्रेम करना छोड़ दिया। पर प्रभु का वचन कहता है, समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था,
बात तो करते हैं 25 साल से हम मसीह हैं, हमारा परिवार ऐसा है, मगर हम गुरु नहीं हैं। अभी भी हम आदि शिक्षा हमें चाहिए, अभी भी हमें चाहिए शिक्षा। क्यों बालक हैं? हमें मसीह में बढ़ना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमसे प्यार करता है। हम अपने जीवन का जो कलंकित जो कर दिया गया है, परिपक्व हमने नहीं पाया, हम सियाने नहीं बन पाए, हम ऊंचे सुनने वाले हो गए हैं, दूसरों को सिखाने वाले। क्या मैं बाइबल पढ़ता हूं? हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, क्योंकि हमें लोग को गवाही देनी है, लोग को प्रभु के बारे में सिखाना है, पर हमें खुद सीखने की जरूरत पड़ गई है। क्या बात है, ऐसा क्यों है? हम अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पित करें। हालेलुया। कहाँ हमने गलती की है? क्या चीज़ें जो हमारे जीवन में हम संसार के अंदर देखते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ हो जाता है, वो सामने हमारे मुंह पे बोल के हमें धक्का दे के बाहर निकाल देते हैं। हमें नहीं चाहिए, हमें तो काम चाहिए, पर आप उसमें तो झुक जाते हैं। पर जब प्रभु के जब दास या प्रभु के सेवक जब प्रभु के वचनों के द्वारा जब आपसे बात करते हैं, आप बहुत गर्म हो जाते हैं, चर्च छोड़ देते हैं। परमेश्वर में सियाना बनो। हालेलुया। डांट जो है आपको लिए प्यार है, क्योंकि वो नाश ना होने के लिए, परमेश्वर में जय प्राप्त करने के लिए किया जाता है। क्योंकि अगर आपसे प्यार नहीं है तो आपको डांटेंगे भी नहीं, अगर आपको प्यार नहीं है तो आपको कुछ ऐसी बातें भी बोलेंगे भी नहीं जो आप गलत कर रहे हैं। पर आपसे जो प्यार करता है, आपकी गलती को सुधारने की कोशिश करेगा, परमेश्वर में जय प्राप्त करने की के लिए आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंपना है, क्योंकि सामर्थ के साथ पुत्र और पुत्रियां परमेश्वर की सेवा में आगे बढ़ना चाहते हैं। हालेलुया। हमारी भी ये गवाही देना चाहिए कि हमारे जीवन इस बात की घोषणा करे कि हम सामर्थ के साथ पुत्र और पुत्रियां हैं। हालेलुया। ये हमारी गवाही होनी चाहिए। कहीं पे भी आप जाइए कि लोग बोल सके कि ये जो घोषणा किया गया है, हमारे जीवन की बातों की घोषणा जो किया है, और प्रभु ने जो हमारे अंदर प्रभु की सामर्थ के द्वारा हमारे जीवन में कार्य किया है, हमें घोषणा करना है। हालेलुया। सामर्थ के साथ पुत्र और पुत्रियां परमेश्वर के लिए जयवंत होना है। ये कैसा हो सकता है? इसका उत्तर है, आपके भीतर कौन वास करता है, आपके ऊपर कौन है, ये बहुत जरूरी है। कैसे हो सकता है? आपके अंदर प्रभु होना है, आपके भीतर आपके ऊपर अधिकार रखने के लिए प्रभु की सामर्थ होना जरूरी है, प्रभु की आत्मा का जुम्बिश होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। देखिए प्रभु का वचन क्या हमें समझाता है। यूहन्ना 14 और 20 आयत में लिखा है, उस दिन जबकि हमारे पास तब यीशु हमारे पास आता है। 18 में लिखा है, यूहन्ना 14:18 में, और हमारे नया जन्म होता है, तुम जानोगे कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है और मैं तुम में। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारे भीतर वास करना है। क्योंकि जिस दिन हमने प्रभु यीशु मसीह को मुक्तिदाता ग्रहण किया और हमने अपने पापों का अंगीकार किया और प्रभु को अपने जीवन में इनविटेशन दिया, उस दिन प्रभु हमारे जीवन में आ गया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारे ऊपर अपना अनुग्रह का हाथ उतारना चाहता है। हमें इस पर पूरी तरह से विश्वास करना चाहिए, बिना संदेह किए, क्योंकि संदेह करने वाले परमेश्वर की आशीषें प्राप्त नहीं कर सकते। याकूब की पत्री में लिखा है, वो समुद्र के लहरों के समान है, जो चलती है फिर वापस चली जाती है। हालेलुया। ऐसे व्यक्ति दो चित्त के हैं, दो मन के हैं, और वो व्यक्ति प्रभु से कभी भी आशीष प्राप्त नहीं कर सकते। हम यीशु में हैं और यीशु पिता में है, अतः हम यीशु मसीह में हैं और हम यीशु में हैं। ये कितनी अद्भुत बात है। हालेलुया। क्योंकि वो वचन जो यहोवा परमेश्वर, जो उत्पत्ति की पुस्तक हम पढ़ते हैं, हर एक व्यक्ति उस यहोवा परमेश्वर को जानते हैं, वो पिता को जानते हैं जिसने सृष्टि करी है। हालेलुया। यूहन्ना की इंजील 1:1 में लिखा है, वही यहोवा परमेश्वर, वही परमेश्वर
वचन है। हालेलुया। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। यूहन्ना उसकी पहली और उसकी 14 आयत में हम पढ़ते हैं, वचन देह धारी हुआ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह शरीर में प्रकट होकर इस जगत में आ गया। इसलिए जो मुझे सामर्थ देता है उसमें सब कुछ मैं कर सकता हूँ। फिलिपियों की पत्री में लिखा है 4 उसकी 13 आयत में है, जो मुझे सामर्थ देता है। कौन देता है सामर्थ? प्रभु यीशु देता है। हालेलुया। वो कहता है सामर्थ के साथ पुत्र और पुत्रियां प्रभु के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। हालेलुया। और लूका 1 उसकी 37 में लिखा है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वे प्रभाव रहित नहीं होता है, वो प्रभावशाली होता है। क्योंकि जहाँ भी आप जाते हैं प्रभु के वचन को प्रचार करते हैं, परमेश्वर का अद्भुत कार्य होना शुरू हो जाता है। क्योंकि प्रभु का वचन जो है प्रभाव रहित नहीं है मगर प्रभावशाली है। हालेलुया। हर चीज को बदल देता है, हर बंद दरवाजे खोल देता है, हर बीमारी को चंगा करता है, हर दुष्ट आत्मा को यीशु के नाम से निकाल देता है। क्योंकि वह अधिकार और सामर्थ प्रभु ने आपको और मुझे दिया है। किसको? प्रभु के संतानों को दिया है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने ये कार्य आपके और मेरे जीवन में किया है। यूहन्ना 14 उसकी 23 आयत को जब पढ़ते हैं, लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वे मेरे वचन को मानेगा और मेरे पिता उससे प्रेम रखेगा और हम यीशु और हमारे पिता उसके पास, हमारे पास आगे और उसके पास वैसे ही अक्षरतर से निवास स्थान या घर करेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारे हृदयों में रहना चाहता है। क्योंकि वचन को दाऊद कहता है, मेरे हृदय में अधिकाई से बसने दे ताकि मैं वे तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। क्योंकि प्रभु का वचन जो आज हम सुनते हैं वही वचन हमें संभालता है। जब हम चलते हैं वो वचन हमसे बातें करता है। जब समस्या आती है, जब उस वचन को अपने मुंह से कहते हैं, हमें चंगाई मिल जाती है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन बहुत सामर्थी है, बहुत शक्तिवान है। हालेलुया। और उस वचन को हमें मानना है, हमें प्रभु से प्रेम करना है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा। और वो कहता है और पिता उससे प्रेम करेगा और हम उसके साथ, हमारे पास आगे और उसके साथ वास करेंगे। हालेलुया। हम निवास स्थान या घर बनाएंगे जब सर्वशक्तिमान प्रभु हमारे वास करता है। वे है जो आप अपने के लिए रचे गए हैं, परम प्रधान परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कहता है, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर प्रभु का मंदिर है। हालेलुया। 1 कुरिन्थियों 3:16 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। हालेलुया। देखिए, ये भी देखिए इफिसियों 2 उसका 19 से 22, 1 पत्रस 2 उसका 4 से 45, जब आपको समय मिलता पढ़िए। क्योंकि ये शरीर प्रभु का मंदिर है। हालेलुया। यीशु एक अच्छा प्रश्न पूछता है और कहता है, यूहन्ना 14 उसकी 10 में एक प्रश्न पूछता, कहता है, क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? और ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। क्योंकि परमेश्वर वचन है। हालेलुया। वचन देह धारी हुआ है। हालेलुया। वो वचन प्रभु बातें करता है, पिता बात करता है। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर के साथ ये बातें जो हमें कहता है अपनी ओर से नहीं कहता है। क्योंकि प्रभु की आत्मा हमारे ऊपर जब राज करती है, जब हम प्रभु का वचन प्रचार करते हैं, हम नहीं बोलते मगर कौन बोलता है? प्रभु यीशु बोलते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का अधिकार के साथ प्रभु हमसे बातें करता है और हमें संभालता है। हालेलुया। कैसे? संभव बना देता है प्रभु की आत्मा, भविष्यवाणी, ज्ञान और हर एक बुद्धि की बातें और शब्द यही से आता है। कहाँ से? परमेश्वर की ओर से आता है।
प्रभु की आत्मा की ओर से आता है, जो पिता हमारे भीतर रहकर अर्थात प्रभु यीशु हमारे अंदर रहकर अपने काम करता है। ये अपने काम हमें और हमारे दूसरे द्वारा करना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा परमेश्वर हमसे काम कराता है। हालेलुया। उसकी यूहन्ना 14 उसकी 11 में लिखा है, और विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में, नहीं तो काम हुई के कारण मेरे विश्वास करो, क्योंकि विश्वासी बने। हालेलुया। प्रभु के कामों को देखकर हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है। किसी व्यक्ति को यीशु पर विश्वास करने के लिए लेने में चिन्ह और चमत्कार या कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। इससे में बहस या वाद विवाद शर्तें कभी नहीं कम करना चाहिए। कई बार कई लोग वाद विवाद में शर्तों में फंस जाते हैं और प्रभु को प्रूफ करने के लिए बातें करते हैं, मगर हमें ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है। यीशु ने कहा, जैसे पिता ने मुझे भेजा वैसे मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यूहन्ना 20 उसकी 21 में कहता है, हम में सर्वशक्तिमान परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ उसकी 12 आयत को जब पढ़ते हैं यूहन्ना 20 का, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जैसे मुझ पर विश्वास रखते हो ये काम जो मैं करता हूँ वे भी करूँगा, क्योंकि पिता और यीशु का पवित्र आत्मा हमारे भीतर है। वरन इसमें से भी बड़ा काम करेंगे, क्योंकि मैं पिता के साथ आता हूँ। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। हालेलुया। हम इसलिए सृजे गए हैं कि हम परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर के नाम को हम ऊंचा करें। मत्ती की इंजील 10 उसके 7 और 8 में जब हम पढ़ते लिखा है, और चलते चलते ये प्रचार करो, स्वर्ग राज निकट आ गया है, बीमारों को चंगा करो, मरों को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्मा को निकालो। तुमने सेत में पाया है, सेत में दो। हालेलुया। परमेश्वर से हमने हर चीज़ को सेत में लिया है। हमें उसके लिए पैसे की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पैसा आप ही चल के आता है, क्योंकि परमेश्वर कहता है तुम्हें सेत में मिला है, सेत में दो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का भंडार, परमेश्वर का खजाना भरा हुआ है, परमेश्वर की आशीषों से भरा हुआ है। आपने देखा 5 रोटी 2 मछली को परमेश्वर ने कितना द्विगुना बढ़ा दिया। 5000 लोगों ने खाने के बाद 12 टोकरियां बच गई। हालेलुया। ये दिखाता है प्रभु की आशीष को, ये दिखाता है परमेश्वर के चमत्कार को, कि परमेश्वर की बहुताई की आशीष कितनी बड़ी है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है आप और हम सेतमित लेते हैं तो सेतमित हमें देना है। हालेलुया। प्रेरितों के काम 1 उसकी 4 से 8 आयत में लिखा है, और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह बनोगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर इन दिनों में सामर्थ के साथ पुत्र और पुत्रियों को इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया। हर जगह प्रभु का राज का सुसमाचार अधिकार और सामर्थ से सुनाया जा रहा है। पवित्र आत्मा का सामर्थ उन पर आएगा। जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है, ये उनकी गवाह होने के लिए आवश्यक है। बपतिस्मा का अर्थ डूबना। लूका इस प्रकार लिखता है, उसका 24 उसकी 49 में हम देखते हैं, और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक शोक से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ उतरने पर है। हालेलुया। अंतिम दिनों में परमेश्वर अपनी आत्मा को उतारना चाहता है। हर एक जन जो परमेश्वर के लिए भूखा प्यासा है,
लिखा है भजन संहिता 42 की पहली आयत को जब पढ़ते हैं, इसमें लिखा है, जिस तरह हिरनी पानी के लिए हाफता है, परमेश्वर मैं तेरे लिए हाफता हूँ। परमेश्वर के लिए हाफना है, परमेश्वर को प्यार करना है, परमेश्वर के समीप जाना है और प्रभु के उस सामर्थ को पाना है, क्योंकि परमेश्वर आपको परमेश्वर के राज के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। जिस प्रकार हिरनी सिर से पैर तक अभिषेक तेल से तर थी, हाँ जिस प्रकार हारून के सर पर तेल उंडेला गया और परमेश्वर के सामर्थ सर से लेके पैर तक अभिषेक तेल से तर था, प्रभु चाहता आपको और मुझे भी तर करना चाहता है। सिर्फ एक स्पर्श नहीं, सिर्फ एक छूना नहीं, पर परमेश्वर में तर करना चाहता है। हालेलुया। और कहता ये तो उस उत्तम तेल के समान है जो हेरोन के सर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी से बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया था। भजन संहिता 133 की दूसरी आयत में लिखा है, ये अभिषेक हमारे जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह प्रभु यीशु के वस्त्र में वो अभिषेक था, हालेलुया, क्योंकि तेल के सर के ऊपर वो जब वो अभिषेक का तेल डाला है, लिखा हेरोन की दाढ़ी से वस्त्र से बहता हुआ वस्त्र की छोर तक पहुंचा। यही कारण है जिसको 12 साल से लहू की बीमारी थी, जब उसने प्रभु के आंचल को छुआ, प्रभु मुड़ के कहता है मुझसे सामर्थ निकली है क्योंकि किसी ने मुझे छुआ है। हालेलुया। चेले कहने लगे, प्रभु जो भी आता है वो तेरे ऊपर ही गिर रहा है, जो भी आ रहा वो तुझी को छू रहा है। पर प्रभु यीशु ने कहा नहीं, मुझसे सामर्थ निकली है। हालेलुया। क्योंकि वो अभिषेक वो निकलना चाहता है। हालेलुया। वो अभिषेक आपके ऊपर भी उतरना चाहता है, मगर वो अभिषेक आपके सर से दाढ़ी से बहना है, आपकी छोर से आपके वस्त्र से छोर तक पहुंचना है। हालेलुया। ताकि जो भी छुए वो प्रभु की सामर्थ को प्राप्त कर सके। हालेलुया। क्योंकि अंतिम दिनों में परमेश्वर अपना अभिषेक उतारना चाहता है। परमेश्वर सामर्थ के साथ अपने पुत्र और पुत्रियों को इस्तेमाल करना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अपने अनुग्रह की आशीषें आपके ऊपर उतारना चाहता है। प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है और अपना अभिषेक आपके ऊपर उतारना चाहता है। हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा परमेश्वर, आज खुदावन हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं खुदावन, जितने लोगों ने तेरे वचन सुना है खुदावन, मेरे प्यारे भाई और बहनों को तुम मसा कर खुदावन, उनके जीवन को खुदावन गवाह बनाना खुदावन, तेरे सामर्थ के द्वारा उनके जीवन को बदलाव दे प्रभु यीशु नासरी। क्योंकि खुदावन ओ प्यारे खुदावन, जिस तरह खुदावन हेरोन के सर के ऊपर जो तेल डाला गया है वो तेल गिरना है खुदावन। प्यारे खुदावन, कहीं ना कहीं कईयों के जीवन में खुदावन वो अभिषेक रुका पड़ा है खुदावन, और रुका पड़ा हुआ है खुदावन, जिसके कारण वो अभिषेक कार्य नहीं कर रहा है खुदावन। उसको बहने दिया जाए खुदावन। हालेलुया। ताकि तेरी सामर्थ पूरे शरीर में तर हो जाए खुदावन और तेरे लिए खुदावन इस्तेमाल किए जाए प्रभु यीशु नासरी। जो इस समय बीमार है खुदावन, तकलीफ में है खुदावन, दर्द में है खुदावन, तेरी सामर्थ तेरा अभिषेक उतरे खुदावन, उन्हें छू और चंगाई दे खुदावन, अनुग्रह कर खुदावन, तेरे प्रतापी सामर्थ उतरे बड़े बल से खुदावन, अनुग्रह कर, दया कर खुदावन, अपनी आशीष उतार खुदावन, हर एक के ऊपर तू कृपा दृष्टि कर, हर एक को अपने लहू के बाड़े में बांध, अनुग्रह कर, दया कर, यीशु नासरी के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत